नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत में हैं। हम अगले चरण में नवम सर्ग के भाव सौंदर्य काव्य वैभव पर चर्चा करेंगे। नवम सर्ग पूरी तरह उर्मिला के विरह संताप को समर्पित है, लेकिन गुप्त जी ने अपना जीवन दर्शन तथा साहित्य के प्रयोजन को प्रकट करने से हाथ नहीं खींचा है। उर्मिला विरहिणी है, उसे प्रिय विछोह का असीम दुख है। इस दुख में वह उन्माद, उद्वेग तथा प्रलाप जैसी संज्ञाहीन अवस्थाओं में भी पहुंच जाती है, किंतु वह अपने दुख में भी लोक कल्याण के भावों तथा विचारों को नहीं छोड़ती है। उर्मिला कहीं भी नकारात्मक, एकांगी और स्वार्थपूर्ण दृष्टि से नहीं बंधती। विरह को उद्दीप्त करने वाले सभी साज समान और दृश्यों से उसकी अपेक्षा है कि वे प्राणी मात्र को, समस्त लोक को सुख पहुँचाए। वह दुखियों को सुख देकर संतुष्ट होना चाहती है। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में मेटूं। वह समस्त लोक को प्रसन्न करके आनंदित होना चाहती है। बरस घटा बरसों में संग, सरसे अवनी के सब अंग। मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी। मर्यादापूर्ण आदर्श चरित्र चित्रण। नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र को मर्यादा और अनेक आदर्शों से संवारा है। वह पति परायण गृहस्थ नारी है, जिसमें त्याग और तपस्या के बीच स्थिर रूप में है। वह निस्वार्थ भाव से अपने पति को कर्तव्य की ओर ही प्रेरित करती है। स्वप्न में भी वह नहीं चाहती कि उसके पति उसके मोह में पड़कर अपने कर्तव्य का अनुगमन और सेवा से विमुख हो जाए। उसे चरित्रहीन बनकर पति से संयोग करना वांछनीय नहीं है। तुम मिलो मुझे धर्म छोड़ के, फिर मरूं न क्यों मुंड फोड़ के। सांस्कृतिक सौंदर्य। नवम सर्ग में भारतीय संस्कृति के अनेक अंगों का संक्षिप्त लेकिन भावपूर्ण चित्रण किया गया है। विरह के अथाह सागर में डूबती हुई उर्मिला अपने भावों को सांस्कृतिक आधारों, विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं, कलाओं, रहन सहन, प्रसाधन, आचार व्यवहार, सामाजिक राजनीतिक आदर्शों आदि के माध्यम से व्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति अरण्य को महत्व देती है। उर्मिला वन संस्कृति में तपस्या, एकांत सेवन, विविध वनस्पति संपन्नता आदि को देखती है। भारतीय संस्कृति भोग की अपेक्षा
त्याग को महत्व देती है। उर्मिला उसी संस्कृति में पली है। वह कहती है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। वसंत, कामदेव, सिंदूर, बिंदु, हर नेत्र, अशोक वृक्ष, होली, पतझर, ज्योतिष, शकुन विचार, डिठोना, गोमुखी, गंगा, गोरस, 27 नक्षत्र, नायिका भेद, सतीत्व, मंदिर की प्रतिमा और आरती आदि प्रतीक तथा उपमान हमारी संस्कृति में घुले मिले हैं। ललित कलाओं में चित्रकला, संगीत कला, वाद्यवादन तथा नृत्य कला की ओर भी मुग्धकारी संकेत नवम सर्ग में है। जैसे चित्रकला, लाना लाना सखी तूली, आँखों में छवि झूली। संगीत कला, स्वजनी रोता है मेरा कान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती उसकी कोई तान। मानव मूल्यों में आस्था, नवम सर्ग में विरह को परिपाक अवस्था तक पहुँचाने में अन्य अनेक भावों का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया गया है। साकेत महाकाव्य को मानवता के जयकार का काव्य ही नवम सर्ग में भी इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। उर्मिला भी अपने जीवन में उन्हीं आदर्शों को लिए जीती है। राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा करना मानवता विरोधी कार्य है। वह प्राणी मात्र की चिंता करती है। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो दानी। तेरे पट है खोलता आकर जिनकर आप, हरता रहे निष्पाप तू हम सबके संताप। किसान मजदूर से युक्त सम्मत प्रेम, गुप्त जी ने अपने योगीन विचारों को अत्यंत युक्ति से इस काव्य में निरूपित किया है। महात्मा गांधी ने तथा मार्क्स ने भी किसान मजदूर की शक्ति को पहचाना था। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की समस्त अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। नवम सर्ग में किसान का महत्व तथा कृषि के विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, साकेत के नवम सर्ग का प्राकृतिक चित्रण इसके काव्य वैभव में 4 चांद लगाता है। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन, षड ऋतु वर्णन परंपरा के द्वारा किया गया है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं का चित्रण आलंबन तथा उद्दीपन एवं भावोद्बोधक रूप में किया गया है। शिशिर का यह रूप द्रष्टव्य है। सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, सभीत सा शीत में शीत के कसालों से। सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से। कलात्मक वैभव, साकेत के नवम सर्ग में
मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य कला के उत्कर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस सर्ग अन्य सर्गों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। इस सर्ग की रचना में कवि का मन अधिक रमा है। उसके भाव सौंदर्य के साथ कलात्मक सौंदर्य को भी कवि ने मनोयोग पूर्वक सजाया संवारा है।